एपिसोड 19 में हम देखते हैं सू और वही सीडलिंग्स को देख रहे थे। सू कहती है तुम्हें एक सेल्स चैनल ओपन कर लेना चाहिए। वही कहता है जास्मिन टी एक रेयर वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन लो है और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, इसलिए इसे प्रमोट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी इसे अच्छे से ग्रो होने में 3 साल लग जाएंगे। सू बोलती है तो फिर हमें लाइव स्ट्रीम करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो उसे लाइव स्ट्रीम की बेनिफिट्स के बारे में समझाने लगती है और कहती है हम विलेज वालों को भी टी ग्रो करने के लिए बोलेंगे, पर वही मना करके बोलता है यह बहुत रिस्की है, मैं विलेज वालों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। हम देखते हैं उनकी सारी बातें चीफ सुन रहा था, इसलिए अंदर आकर बोलता है सू सही बोल रही है। चीफ मैं जानता हूँ आप लोग मेरी मॉम की ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, पर अचानक से ऐसे टी ग्रो करने से हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। सो कहती है वही ने जो सीडलिंग्स ग्रो किया है वो सब बहुत अच्छे कंडीशन में है, अगर हम वही को एक चांस देंगे तो विलेजर्स वो देखकर खुद डिसाइड करेंगे कि टी ग्रो करना है या नहीं। चीफ बोलता है वही सू सही बोल रही है, तुम एक बार ट्राई करो, माउंटेन के पीछे वाली जमीन को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर वही अब भी थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था, इसीलिए सू उसे समझाती है। वही कहता है अगर मैं माउंटेन के पीछे वाली जमीन को यूज करूंगा तो अंकल नाराज हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे विलेजर्स तुम्हारे साथ हैं। तभी वहाँ पे विलेज के लोग आ जाते हैं और कहते हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं। सू और वही वो सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 5 साल के अंदर ही मैं इस विलेज को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। सारे लोग उसकी बातें सुनकर खुशी होकर चिल्लाने लगते हैं। अब सुबह होते ही यूई और फेफई लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो लोग चीफ का इंटरव्यू लेते हैं। तभी वहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और हाय हेलो करने लगते हैं, जो देखकर फेफई और यूई उनको वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। सबके जाने के बाद चीफ यूई का फोन छीनकर खुद लाइव स्ट्रीम करने लगता है। यूई कहता है अरे यार मेरा फोन क्यों ले गए। फेफे उसे स्वेट करता हुआ देख वाइप करने के लिए टिश्यू देती है, लेकिन वो सही से वाइप नहीं कर रहा था, इसीलिए फेफे उसकी हेल्प करती है। इसी प्रोसेस में वो दोनों ही एक दूसरे की बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यूई सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं खुद से कर लूंगा। लेकिन अभी फेफे उसको देखती ही जा रही थी, इसीलिए यूई मैं चेक करने जा रहा हूँ बोलता है। फेफे भी पानी खरीदने के बहाने वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चिप सीडलिंग्स को दिखाते हुए उसके बारे में बता रहा था और सू थोड़ी दूर खड़ी होकर वो सब देख रही होती है। तभी उसके पास यूई आता है। वो दोनों कमेंट चेक करते हैं तो देखते हैं लोग चीफ को अगली बुला रहे थे और सू कहाँ है पूछ रहे थे। व्यूज भी बहुत घट गया था क्योंकि सू जो कर रही थी वो फूड ब्लॉग नहीं था। यूई और सू दोनों ही ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं। सू कहती है तुम्हें तो पता है ना इस प्रोसेस में हमें कोई भी प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाला है। ये बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर सू खुश होती है। अब चीफ नोटिस करता है कि कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फोन को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। तभी वहाँ पे वही आता है तो वो उसे फोन चेक करने के लिए बुलाता है। उसके आते ही लोग पागलों की तरह कमेंट्स करने लग जाते हैं। वो लोग बोल रहे थे कौन है ये हैंडसम लड़का, ये तो सू के असिस्टेंट से भी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो सब देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए जा रहा था, पर चीफ उसे रोककर बताने लगता है कि वो टी गार्डन का ओनर है। यूई और सू भी वो सब देखते हैं। वो दोनों अचानक से इतने सारे कमेंट्स देखकर खुश हो जाते हैं। चीफ वही को हेलो बोलने के लिए बोलता है। हम देखते हैं वही का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो सू के तरफ देखता है और उसके बारे में सोचकर फाइनली मान जाता है। फिर वो लाइव स्ट्रीम करने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बाई और सिंचंग को दिखाया जाता है। वो सिंचंग से कहती है मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के अंदर दखल देना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुमने वही के साथ सही नहीं किया। तुमको किसने बोला तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती हो। बाई उसे हंसता हुआ देख कहती है तुम भी हंसते हो क्या, क्यों नहीं हंस सकता हूँ, वैसे तुम बहुत हार्डवर्क कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ, जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मजे करो। पर उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो काम में बहुत बिजी है। क्या वो माउंटेन के पीछे वाली जमीन को डेवलप कर रही है? ये बात तुम्हें कैसे पता चला? उसने सिर्फ मुझे बताया था वो इस बारे में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, तो सीक्रेट कहाँ से रही? बाई ओ बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ईवी और वही मछलियाँ पकड़ रहे थे,
लेकिन वही उनको पानी से बाहर नहीं निकल रहा था। ये रीजन पूछता है तो वो कहता है ये सब विलेजर्स के हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तुम बहुत बोरिंग हो। अगर मैं होता तो विलेजर्स को इसके लिए डबल पैसे देता, वो लोग भी खुश और मैं भी। वैसे भी मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि लाइव स्ट्रीम के टाइम सब लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे थे, तुम्हें लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। आखिरकार लुक्स ही तो सब कुछ होता है ना। वो ये बोलता है तुम भी तो अच्छे दिखते हो ना, पर लोग तुम्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मैं माउंटेन पे नहीं रहता हूँ। फिर वो उसे समझाता है कि उसकी हेल्प से सिर्फ सू का नहीं विलेजर्स का भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें काई और सिंचैंग को दिखाया जाता है। वो दोनों वे की बर्बादी से खुश होकर पार्टी कर रहे थे। सिंचैंग उसे टी ग्रो करने वाली बात बताता है तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। पर सिंचैंग बोलता है उसे जो करना है करने दो। काई ये सुनकर बोलता है और तुम्हारा नेफ्यू है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए सॉरी फील हो रहा है क्या? फिर वो सिंचैंग को इनडायरेक्टली धमकाता है। इसके बाद हमें सू, फेफे और बाई को दिखाया जाता है। बाई उनसे मिलने आई थी। वहाँ पे उसे पता चलता है कि फेफे यूई को पसंद करती है। अब सू वही और यूई का लाइव स्ट्रीम देखती है तो उसकी नजर एक कमेंट पे जाती है। किसी ने लिखा था ये लड़का तो हावी कॉफी के ओनर का बेटा है, जिसकी वजह से उसकी मॉम मारी गई। सुबह कमेंट देकर उसकी आईडी चेक करती है तो उसे पता चलता है वो आईडी न्यू है। सू इस बात से बहुत चिंतित हो जाती है। अब रात को सोते टाइम वही चुपके से अपनी मॉम का फोटो निकाल कर देखता है और कहता है मॉम क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? फिर सुबह सू विलेजर्स के साथ मिलकर कुछ बातें डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ पे वही आता है। वो वे को देखते ही कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भेज देती है। वो नहीं चाहती थी कि वे को कमेंट्स के बारे में पता चले। मीटिंग खत्म होने के बाद सू उस बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। यूई को देखकर उसका मूड ठीक करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पे फेफे आती है। वो उसे देखकर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फेफे कहती है मैं भी टाइम फाइल्स का एक एम्प्लॉय हूँ। टाइम फाइल्स सू की कंपनी का नाम है। यूई फेफे के बदले हुए बिहेवियर को देखकर सोचता है ये लड़की आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई और सू लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आंटी सा आकर बताती हैं जल्दी से अपना फोन चेक करो। सू फोन चेक करती है तो देखती है किसी ने फिर से वही की मॉम की डेथ को लेकर पोस्ट किया था। सू वो देखकर सीधे ही वही के पास जाती है, लेकिन वही वहाँ पे नहीं था। अब सू की नजर एक लेटर पे जाती है जिसमें वही ने लिखा था मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिंचैंग विलेजर्स को टी ग्रो करने के लिए मना कर रहा होता है, पर विलेजर्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो कहता है अगर तुम लोगों ने वही को सपोर्ट किया तो मैं तुम लोगों से कॉफी बीन्स नहीं खरीदूंगा। चीफ कहता है तुम्हें कैसे पता चला हम लोग वही को सपोर्ट कर रहे हैं? सिंचैंग बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ। बाई उसकी ऐसी बातें सुनकर समझ जाती है कि सिंचैंग ने उसके साथ ट्रिक किया और उससे इस बारे में पता लगाया। इस बात से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सिंचैंग को बहुत बातें सुनाती है। सिंचैंग की माफी मांगने से भी वो नहीं रुकती है और चली जाती है। इसके बाद हमें लीन और सू को दिखाया जाता है। वो दोनों वही को ढूंढ रहे थे लेकिन वो उनको नहीं मिलता। लीन अपनी वाइफ से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा। फिर वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हुए हैं। वो लोग सू को देखते ही सवाल पूछ कर परेशान कर देते हैं। लिन वो देखकर उसे अंदर लेकर चले जाते हैं और बाहर रिपोर्टर्स छटपटा रहे होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 19 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।